मैं आपको बताता हूं लोग सुसमाचार कैसे शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। थोड़ा ध्यान दीजिए। आज बहुत सारे लोग जानते हैं गॉस्पेल कैसे शेयर करते हैं और उनको कैसा करना चाहिए। मुझे बताइए, कभी आपने अपनी आंखों से ये देखा है कि एक व्यक्ति दूसरे आदमी को विनती कर रहा है, भैया यीशु मसीह के पास आओ, वो हृदय के द्वार पे खटखटा रहा है, उसके पास आओ, प्लीज आओ, वो हमेशा तुम्हारे डोर पे नॉक कर रहा है, ऐसे मत करो ब्रदर, प्लीज आप उसके पास आओ, वो उसको अगर लोगे ना तो वो बहुत खुश होगा। मैं आपको बताऊं, और बहुत सारे राजा महाराजा महारानियां जानते उसको कैसे ग्रहण करते हैं। मैं जिस जगह से आया हूं, मैंने वहां पर ऐसा देखा था कि लोग कई लोगों को हाथ पैर जोड़ के कलीसिया में लाते थे कि प्लीज आप चलो, आप क्या कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो, आप चलो, यीशु मसीह दरवाजे पे खटखटा रहा है, ऐसे मत करो। और ये लोग राजा महाराजाओं की तरह बोलते थे ठीक है हम आएंगे। क्या ये सुसमाचार है? जानते हो सुसमाचार कैसे शेयर करना चाहिए? सुसमाचार इस तरह शेयर करना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें अपने लिए बनाया था और उसके कई साल हमने बर्बाद किए और उसने हमें पाने के लिए यीशु मसीह को भेजा। आप मुझे बताइए, आप उससे ग्रहण करोगे? ये एहसान है, वो हमको अपने पास रख रहा है और हम उसको ग्रहण करेंगे? किस यीशु का प्रचार करते हैं हम? हाँ, हम लोगों को मिन्नतें करेंगे कि आओ, वो द्वार पे खटखटा रहा है, कि हम उनको ये बोलना चाहिए कि ये एहसान है कि वो तुम्हारे पास आया है, उसके पास आओ, ये दया है कि वो तुम्हें अपने पास रख रहा है, ये उसका अनुग्रह है। ये सुसमाचार शेयर करना है। यीशु मसीह कोई भिखारी नहीं है जो द्वार पे खटखटा रहा है। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। आप उसे क्या ग्रहण करेंगे? वो आपको ग्रहण करता है, ये एहसान है उसका। मैं इस यीशु को जानता हूं, आप किसे जानते हैं? आई डोंट नो। जब भी आप किसको बोलते हैं ना, उसको विनती करने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज चर्च चलो, उनको बोलो ये एहसान है कि वो तुम्हारे पास आया है, वो तुम्हें पाप क्षमा कर रहा है, वो तुम्हें ग्रहण कर रहा है। सुसमाचार ऐसे शेयर किया जाता है, ऐसे शेयर नहीं किया जाता कि वो खड़ा हुआ है, प्लीज खोलो ना, ऐसे मत करो ना, अंदर खड़ा है, वो बाहर खड़ा है। क्या यीशु मसीह कोई भिखारी है जो बाहर खड़ा हुआ है? मैं जिस प्रभु यीशु को जानता हूं, मुझे नहीं पता है कि लोग उसे किस तरह जानते हैं, पर मैं जिस यीशु को जानता हूं वो कोई भिखारी नहीं है, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। ये उसकी दया है कि वो हम अन्य जातियों के पास आया है। ये दया है कि वो हमारे पास आया, हमारे अपराध क्षमा किए, हमें ग्रहण किया उसने हमें। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, किसी को भी सुसमाचार मिन्नतों से बताने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे मत समझो, क्योंकि क्या है ना, प्रॉब्लम यह है, हमने जो कुछ सीखा है ना उसको हमने परखा नहीं है। इसलिए मैं भी आपसे कहता हूं, अगर आपको मैं वचन बाइबल में से नहीं बट अपने गिमिक्स बता रहा हूं तो डोंट बिलीव। मैं आपसे कहता हूं, आप जिस यीशु को जानते हैं वो कौन है? वो एक बैगर है कि सृष्टि का मालिक है? हाँ, आप उसके पास आएंगे कि वो आपके पास आया है? टेल मी। मैंने बहुत बार देखा है, लोग मिन्नतें करते हैं लोगों को, चर्च में आओ, चर्च में आओ। वाई? क्यों? मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बोलते हैं हम चर्च नहीं आएंगे। मैंने बोला क्यों? बोलते हो यार वहां नींद आती है हम लोग को, तुम्हारा प्रचार भी बोरिंग होता है। वो गलत नहीं बोलते हैं, वो सही बोलते हैं, क्योंकि प्रचारक के ऊपर कोई अभिषेक ही नहीं है। नींद क्यों नहीं आएगी फिर उनको? बिल्कुल आएगी नींद। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर को पहचानो, परमेश्वर को जानो, वो कौन है, वो कैसा है। बोलो जय मसीह की। मैं 5 मिनट कुछ काउंसलिंग करना चाहता हूं। आज मैं प्रेयर कर रहा था तो मुझे प्रभु ने एक वचन दिया कलीसिया के लिए। समझिए, ध्यान दीजिए इस बात पे।
समझिए कभी कभी आपके घर के अंदर झगड़ा हो रहा है, बोलो झगड़ा 6-8 महीने में एक बार हुआ तो हम समझ सकते हैं ये नॉर्मल है। लेकिन अगर आपके घर के अंदर हर हफ्ते झगड़ा हो रहा है तो रीजन क्या है? बहुत लोग क्या करते हैं ना, झगड़ों के अंदर एक दूसरे को सुनाते हैं, भड़ास निकालते हैं, एक की फ्रस्ट्रेशन दूसरे पे निकलती है। मैं आपसे कहता हूं जब भी आपके घर के अंदर झगड़ा हो रहा है, आपको पता है क्या करना चाहिए? सबसे पहले झगड़ा जानते हैं किस घर में होता है? जिसमें 2 घमंडी लोग हैं। क्योंकि अगर एक घमंडी होता तो बोल बोल के चुप हो जाता। मतलब ये बात तय है कि 2 घमंडी हैं, इसीलिए उस घर में झगड़े हैं। यहां से ये बोलता है, वहां से वो बोलता है, यहां से मैं लात लात, वहां से तू पात पात। राइट है? आप जानते हो झगड़ा किस घर में होता है? मुझे बताइए, आप ताली एक हाथ से बजा के दिखाओ। चलो हवा को ताली मारो, ऐसे करो, ऐसे कीजिए ना, ऐसे ऐसे कीजिए, सब कुछ आवाज आई, अब ऐसे कीजिए। मतलब ये बात तय है कि जिस घर के अंदर 2 घमंडी लोग हैं, उस घर के अंदर ही झगड़े हैं। अब क्या होता है, कई बार जब भी हमारे घर में झगड़ा होता है, कहा सुनी होती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, 3-3 4-4 दिन उस चीज को ठीक करने की कोशिश नहीं करते हैं। और होता क्या है, फिर शैतान को हमारे बीच में आने का जगह मिलता है। आप में से कितने लोगों ने इफिसियों की पत्री में यह वचन पढ़ा है, शैतान को अवसर न दो? बोलो अवसर। आपको पता है अवसर कैसे मिलता है उससे? हां बताइए कोई। अवसर उसे तब मिलता है जब 2 लोग किसी बात को ठीक करने की कोशिश नहीं करते। जानते हो ये बात? प्रभु मेरा गवाह है कि मैं कोशिश करता हूं कि जो लोग मुझे जानबूझ के तंग नहीं कर रहे हैं, एक होते हैं जो सब कुछ जानने के बाद भी आपको करेंगे, उन लोगों से दूर रहो। ये विश्वासी नहीं है, ये बॉर्न अगेन लोग नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति, मैं आपसे कहता हूं, कई चीजों को परमेश्वर हैंडल करता है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप कितना समय आपके घर के अंदर, स्पेशली मैं घरों की बात कर रहा हूं, जब आपके घरों के अंदर कुछ कहा सुनी होती है, लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, तो क्या आप बुद्धिमान की तरह चुप हो जाते हैं? हां, मैं बहनों से एक बात कहूं, बुरा मत मानेंगे। हां, मैंने हर उस घर के अंदर अशांति देखी है जिस घर में लेडी का आवाज बड़ा है जेंट्स से। यू ट्रस्ट मी और नॉट, आप विश्वास करें या न करें, यह सच है। और मैंने देखा है उस घर के अंदर बरकत भी नहीं है, जितना कमाते हैं सब खत्म हो जाता है, कुछ बचता ही नहीं है, नो सेविंग। क्योंकि याद रखना, जब आप परमेश्वर के नियमों से बाहर जाते हैं, परमेश्वर का फेवर भी नहीं रहता है। क्या कहती है बाइबल? पुरुष स्त्री का सर है, स्त्री पुरुष का सर नहीं लिखा है। ही इज अ हेड एंड आप नीचे का हिस्सा है। और बाइबल ये भी नहीं कहती है कि स्त्री एक पांव की जूती है जिसको हम गालियां देंगे, मारेंगे। नो, बाइबल साफ साफ कहती है तुम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हो। इस तरह बिल्कुल भी नहीं है कि कोई आपको ऐसे ही सुना दे। पर एटलीस्ट मैं आपसे कहता हूं, जब आप अपने हस्बैंड को कुछ बोलते हो कि ऐसा करो, और अगर वो नहीं करता, लेकिन आपको पता है कि आप सही हो, जो उसको बोल रहे हो उसे नहीं करता, छोड़ दो, कहा सुनी मत करो, प्रार्थना करो उसके लिए। बहुत सारी बातें परमेश्वर ठीक करेगा। अगर आप ठीक करने की कोशिश करोगे ना, बातें बिगड़ेंगी। आप जानते हो इंसान के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ मैन। जानते हो इंसान के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? वो हर जगह पर बातों को खुद सॉल्व करने की कोशिश करता है, परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं रखता है, कुछ भी नहीं। यहां पर हुआ मैं जाऊंगा, यहां हुआ मैं जाऊंगा, यहां हुआ। कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है, परमेश्वर को क्रोध करने का मौका दो। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज की डेट में 90% रिलेशनशिप खोखले हैं। लोग परमेश्वर के साथ टच में नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सब ध्यान से सुनिएगा। आप में से कितने लोग जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह क्रॉस पे थे, तो उन दिनों में रोमी उस मरते हुए आदमी पे थोड़ी दया करते थे? जानते वो लोग क्या करते थे? एक लकड़ी लेते थे, उसमें कॉटन बांधते थे, उस कॉटन को
एक सिरके में डाल के और फिर दूसरी तरफ डिप करके उसको मुंह में देते थे। और जानते हैं वो मुंह में लेकर, वो जैसे वो मुंह में देते थे, कितने लोग जानते हैं, लिखा है उन्होंने पित्त मिला हुआ दाखरस डिबो के यीशु को दिया। यीशु ने लिया? नहीं लिया। पर मुझे बताइए, ठीक 3.5 घंटे के बाद एक बार फिर से उन्होंने स्पंज उसके अंदर डाला, और जब इस बार दिया, लिखा है यीशु ने लिया। पहले क्यों नहीं लिया, बाद में क्यों लिया? जीसस वॉज कॉन्स्टेंटली टच विद गॉड। वो जानता था कि परमेश्वर क्या कह रहा है। आप घर जाके स्टडी करना, लिखा है पित्त मिला हुआ दाखरस उन्होंने एक कपड़े में डाल के उसको मुंह में दिया और उसने नहीं लिया, लेकिन 3.5 घंटे के बाद जब उन्होंने उसको फिर से दिया, उसने लिया। Why? Have you studied the Bible these words? क्या पढ़ते हैं? सिर्फ मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या इन वचनों को आप पढ़ते हैं? आप जानते हैं वो सिरका पीने के बाद उस दर्द में उनको थोड़ी नींद आती थी, उन्हें थोड़ा नशा आ जाता था, और वो क्रॉस पे ही एक खुमार में आ जाते थे। यीशु मसीह जानता था मरियम से बात करनी है, बाजू में लटके हुए चोर से बात करनी है, 5 वचन कहने हैं। उसे पता था मुझे परमेश्वर के लिए और 7 बातें करनी है। इसलिए जब उसने सब कुछ कह के पूरा किया, तब उसने सिरका लिया। He was constant touch with God. वो परमेश्वर के साथ। पहला वचन उसने क्या कहा? हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? दूसरा वचन वो कहता है मैं प्यासा हूं। तीसरा वचन वो कहता है कि ये तेरी माँ है, ऐसे घर ले जा। चौथा वचन कहता है, 7 वचन कहे हैं, और उसके बाद लिखा है उन्होंने उसको फिर से वो दिया और उसने वो लिया, क्योंकि वो जानता था अगर ये सिरका मैंने ले लिया शायद मुझे नींद आ जाएगी और परमेश्वर का पूरा काम अटक जाएगा। कितनी बड़ी बात है, एक आदमी क्रॉस पे था और वो पवित्र आत्मा के साथ अंदर में टच में था, और जैसे वो स्पंज उसके आगे आ रहा था, पवित्र आत्मा ने से कहा मत लेना। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब वही सिरका ऊपर आ रहा था, पवित्र आत्मा ने कहा अब तू से ले, क्योंकि पूरा हुआ। उसके बाद लिखा है, प्लीज रीड बाइबल केयरफुली। जब भी आप प्रभु के साथ टच में हो ना, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप झगड़ा करो। मैं आपको आज, अगर ऐसा लग रहा है आपको कि ब्रदर मेरे घर के अंदर है ना बहुत अशांति का माहौल है, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे अशांति का कारण है, पैसे अशांति का कारण है, आज मैं आपको एक प्रतिज्ञा देता हूं। और अगर जो भी बहनें आज के बाद अगर देख रही हैं कि आपके घर में ऐसा माहौल है, इस वचन को किचन के अंदर, आप भाई लोग बिजनेस के अंदर बार बार बोलेंगे। कितने लोग आज ये प्रतिज्ञा लेने के लिए तैयार हैं? लिफ्ट योर हैंड। पक्का? मुझे बताइए, झगड़ा पवित्र आत्मा करवाता है कि दुष्ट आत्मा? कोई तो कह रहा है पवित्र आत्मा। नहीं, लिखा है क्या पवित्र आत्मा ऐसा काम करेगा जिसका प्रतिफल डाहा हो? याकूब में लिखा है। यह बात तय है कि झगड़ा पवित्र आत्मा का काम। किसका काम है? दुष्ट आत्मा दिखता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, उसके बाद मैं अपने वचन में आऊंगा। जब शैतान प्रभु यीशु से मिला तो यीशु के सामने वो 3 बातें लेकर आया। पहले पत्थर को क्या कर? यीशु ने क्या कहा? मनुष्य रोटी से नहीं परंतु खुदा बाप के मुंह से निकले गए हर वचन से जीवित रहेगा। दूसरी कौन सी बात लेकर आया? लिखा है वो उसको मंदिर के कंगूरे पे ले गया और सारे वैभव दिखाए, और क्या कहा प्रभु ने? नो, फिर से वचन। अब शैतान जानता था ये स्पिरिचुअल लैंग्वेज बात कर रहा है, चलो हम भी स्पिरिचुअल लैंग्वेज। तीसरी बार कहता है लिखा है। तब यीशु तीसरी बार कहता है। आप मुझे बताइए, क्या यीशु किस तरह उससे बात कर रहा था? अपनी बातें बोल रहा था कि वचन बात कर रहा था? आप जानते हो आज आपके पास पर्सनल कॉपी है घर में। उन दिनों में लोगों के पास पर्सनल कॉपी नहीं होती थी, आप घर में बैठ के पढ़ सकते हो। उन दिनों में इतने स्क्रॉल्स आते थे, आज ये किताब बाइंडिंग होके आपको मिलती है। उन दिनों में लकड़ियों में स्क्रॉल्स होते थे, उसमें वो आराधनालयों में जाके वो यीशु मसीह ने 30 साल वहां पर वचन जाके सीखा था,
और पवित्र आत्मा से प्रॉपर वो वचन दिया। आपको बताऊं, जब आपके घर में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं तो आपको किसको बोलने की ज़रूरत नहीं है, सीधा एक वचन बोलने की ज़रूरत है बार बार। और वो वचन है 1 यूहन्ना 3:8, जिसमें लिखा है परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ ताकि शैतान के कामों को नाश करे। बोलो आमीन। यीशु मसीह क्यों आया? एक जगह पे लिखा है हमारे गुनाहों के लिए मरने के लिए, लेकिन यहां लिखा है वह इसीलिए आया ताकि शैतान के कामों को नाश करे। शैतान का मुख्य काम क्या है? आप जानते हैं एक जगह पे यीशु ने क्या कहा? शत्रुओं से प्रेम करो। अपने बाजू वाले से कहो तो ये वचन, हाँ ये यीशु ने कहा। अच्छा बताइए आगे चल के क्या कहा? मनुष्य के घर के लोग ही उसके शत्रु हैं। तो व्हाट जीसस सेड, लव योर फैमिली। अभी आप कहेंगे और ऐसा क्यों है? बाहर वालों से प्यार करना इतना आसान है, घर वालों से प्यार करना उतना कठिन क्यों है? मैंने एक बार एक चर्च में जाके कहा, कितने लोग बंगाल के विश्वासियों से प्यार करते हैं? सबने हाथ उठाया, यस ब्रदर आप हम बहुत प्यार करते हैं। आप में से कितने लोग अफ्रीका के बिलीवर्स से प्यार करते हैं? ब्रदर बहुत करते हैं। आप में से कितने लोग सांगली और मीरज के लोगों से प्यार करते हैं? हाँ करते हैं। लास्ट मैंने उनसे पूछा, आप में से कितने लोग अपने चर्च के लोगों से प्यार करते हैं? हाँ। क्यों इतना लंबा लंबा लेने वाले लोगों से बहुत प्यार है, आपस में प्यार क्यों नहीं है? हाँ, मैं आपको कहता हूं, एक यीशु ही था जो सबकी गड़बड़ियां जान के भी सबसे अधिक लोगों से प्रेम करता था। और वही यीशु कहता है मेरा पीछा करो, फॉलो मी। आपको क्या लगता है अगर आप कभी चर्च चेंज करेंगे तो आपको अच्छे लोग मिलेंगे? टेल मी। कभी कभी ऐसा लगता है कि यार मैं यहां से भाग जाऊं। मैं आपको कहता हूं हर जगह आपको लोग मिलेंगे। और मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर आपको मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कितने लोगों ने इस प्रभु के दास का नाम सुना है? शिमोन जेलोतुस। ये यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था। आप जानते हो जेलोतुस कौन होते हैं? ये लोग ऐसे होते हैं जो रोमियों के बहुत खिलाफ होते हैं ये। और अगर आप रोमन गवर्नमेंट के लिए काम भी करोगे ना तो आप इनके दुश्मन हो। अब आप मुझे बताओ, मती कौन था? मती कौन था? उसका काम क्या था? मती का काम क्या था? टैक्स कलेक्टर। किसके लिए? रोम के लिए। शिमोन जेलोतुस और मती एक ही ग्रुप में थे। क्यों परमेश्वर ने एक ग्रुप में दो अपोजिट लोग रखे थे? ताकि तुम जानो कि संगति क्या होती है। ओके? कितने लोग समझे? तो आज के बाद अगर आपके घर में कोई झगड़ा होगा तो क्या करोगे? हाँ, क्या करेंगे? वचन याद किया सबने? जितनों को याद है बोलिए। एक मिनट ब्रदर, आइए सब बोलिए। पहले मैं बोलता हूं फिर आप बोलिए। परमेश्वर का पुत्र इसीलिए आया ताकि वो, परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया ताकि मेरी सास को नाश करे। परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया ताकि मेरी बहू को नाश करे। परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया कि वो मेरे पति को नाश करे। बाइबल नहीं कहती है, बाइबल कहती है वो इसीलिए प्रकट हुआ ताकि तुम्हारे बीच में शैतान के काम नाश किए जाएं। बोलो आमीन। जोर से बोलिए, प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूं आज के बाद मेरे परिवार में शैतान का कोई काम नहीं होगा, पवित्र आत्मा का काम होगा। हमारे घर में प्रार्थनाएं होंगी, हमारे घर पे प्रार्थनाएं होंगी, हमारे घरों में वचन पढ़े जाएंगे, हमारे घर में आराधनाएं होंगी और यीशु ही हमारा प्रभु कहलाएगा। आमीन। आइए यीशु के लिए ताली बजाएंगे। आमीन।